टोंक के देवली उनियारा से उपचुनाव के मैदान में डटे 8 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। टोंक के देवली उनियारा में कुल 307 मतदान केंद्रों पर करीब 3,02,743 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए 1,472 मतदान कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। कल शुरू होने वाली मतदान प्रक्रिया से पहले आज सुबह से ही टोंक के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से ट्रेनिंग के बाद पोलिंग पार्टियां चुनावी सामग्री और ईवीएम मशीन लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। हमारे टोटल 307 मतदान केंद्र हैं, तो उनकी सभी पोलिंग पार्टी की रैंडमाइजेशन जो होती है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि कौन सा मतदान दल किस बूथ पे जाएगा, वो कल हो गया था और आज सबको बुला के उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में सारे बिंदु कवर किए जाते हैं। तो आज जाके क्या करना है, तो इनको अपना पूरा लेआउट तैयार करना होता है, जो बूथ होता है जिसमें मतदाता अपना मतदान देते हैं वो सेटअप करना होता है, कैमरा चेक करना होता है। हमारे आधे केंद्रों में अभी अंदर कैमरा लगे हुए हैं, जिससे कि हम जिला लेवल पे भी पूरी मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि मतदान कैसा हो रहा है, तो उसकी भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगले दिन वो सबसे पहले सुबह उठ के मॉक पोल करते हैं, जिसमें पहले पोलिंग एजेंट आते हैं, सभी पार्टीज अपने अपने एजेंट को लगाती है, उन्हीं के प्रेजेंस में मॉक पोल किया जाता है और फिर मशीन को क्लियर करके एक्चुअल पोल चालू होता है। टोंक से संवाददाता भूपेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र, क्या जो अधिकारी है और जो मतदान केंद्रों के लिए इनकी रवानगी होनी है तो क्या कर दी गई है? कहना चाहूंगा कि आज सुबह से ही जो कर्मचारी थे वो जो बहीर स्थित गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है वहाँ पहुंचे थे। उनकी ट्रेनिंग के बाद जो पोलिंग पार्टियां थी उनको अब रवाना कर दिया गया है। 1472 जो कर्मचारी है वो अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे हैं और धीरे धीरे अब जो पार्टियां थी वो तकरीबन सभी पार्टियां यहाँ से निकल चुकी है और जो चुनावी सामग्री है और ईवीएम मशीन है उनको चेक करके उनको दे दिया गया है ताकि कोई समस्या चुनाव में किसी भी तरह की ना आए। और 307 मतदान केंद्रों में ये चुनाव होंगे और 3,02,743 मतदाता है वो कल अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी, अगर व्यवस्थाओं को लेकर जिक्र किया जाए भूपेंद्र, तो कैसी व्यवस्थाएं हो रखी है और इसके अलावा क्या पुलिस के जो अधिकारीगण है उनको भी तैनात किया गया है? जी, बताना चाहूंगा कि पुलिस लगभग तैनात है। आर्मी और आरएसी के जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं क्योंकि इस बार चुनाव है जो वो थोड़ा माहौल थोड़ा गर्म है क्योंकि देवली उनियारा सबसे हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, साथ ही भाजपा और कांग्रेस भी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस और प्रशासन की वो मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसको लेकर पूर्णतः तैयारी कर चुका है। जी बिल्कुल। और मतदान के लिए पोलिंग पार्टी कितनी तैयार है भूपेंद्र? जी, पोलिंग पार्टियां सब रवाना हो चुकी है और अपने अपने पोलिंग व्यवस्थाओं पर पहुंच के व्यवस्थाएं करेगी। सुबह ही मतदान शुरू हो जाता है 7 बजे। उसके बाद जो मताधिकार प्रयोग करेंगे, जो मतदान करने आदमी पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र सिंह अधिक जानकारी देने के लिए। और खबर सलूम्बर से है जहां पर कल विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान होना है, जिसके लिए राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरजपोल में मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण चल रहा है। मतदान दलों को ईवीएम सहित अन्य चुनाव सामग्री वितरण और मतदान पश्चात वापस सामग्री जमा कराने के लिए माकूल व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर आरक्षित दल सहित कुल 363 मतदान दल गठित किए गए हैं और सुबह 7 बजे से सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के 296 मुख्य और 6 सहायक बूथों पर मतदान शुरू होगा। डूंगरपुर के 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टी का जिला मुख्यालय स्थित एसबीपी कॉलेज से रवानगी शुरू हो गई है। पोलिंग से जुड़े कार्मिकों का सुबह 9 बजे प्रशिक्षण शुरू हुआ। अंतिम प्रशिक्षण में कार्मिकों की जिम्मेदारी और उनके अधिकारों के बारे में समझाया गया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने
भय मुक्त चुनाव कराने के निर्देश दिए। तो देखिए 84 विधानसभा सीट पर भी कल मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। कार्मिकों की जिम्मेदारी के लिए आज प्रशिक्षण भी हुआ और उसके बाद इन सभी कार्मिकों को रवाना कर दिया गया। संवाददाता तनुज शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। तनुज, उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं, पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी यहां पर कर दी गई है, क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं कल के चुनाव को लेकर? 84 उपचुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। अब इस चुनाव में देखते हुए 8 महिला बूथ बनाए गए, 8 यूथ के बूथ बनाए गए और 1 दिव्यांग का बूथ बनाया गया। इन सभी पार्टियों को वाहनों और सुरक्षा कर्मियों के साथ में रवानगी शुरू हो गई है। चलिए शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया तनुज शर्मा आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत कल होने वाले मतदान को लेकर आज मतदान दलों की रवानगी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा और एसपी शरद चौधरी की मौजूदगी में सेठ मोतीलाल कॉलेज से मतदान दल रवाना हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 2,75,000 मतदाताओं के लिए 263 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 8 स्पेशल और 4 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन एक पैरामिड के रूप में तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बूथ पर एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड जवान तैनात रहेगा। मोतीलाल कॉलेज से विधानसभा उपचुनाव झुंझुनू के मतदान दल रवाना हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सारी तैयारियां हैं और सेठ मोतीलाल आपको विदित भी है और कलेक्टर साहब ने बताया कल चुनाव का महापर्व है और बाई इलेक्शन है। सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से समस्त उन मतदाताओं से कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। व्यवस्थाओं का जहां तक प्रश्न है, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार और पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के निर्देशानुसार झुंझुनू पुलिस और झुंझुनू प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं करी हैं, जैसा आपको विदित भी है। तो देखिए झुंझुनू विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसको लेकर जो कार्मिक है उनको रवाना कर दिया गया है। व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की 100% मतदान करने की भी लोगों से अपील है। सभी कार्मिकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संवाददाता सुजीत शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुजीत, झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और कल मतदान किया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू विधानसभा के अंदर कल मतदान होगा और मतदान को लेकर मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों की रवानगी है वो आज से शुरू हो गई है। झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज से मतदान दल है वो रवाना हो चुके हैं। आपको साथ साथ आपको बता दूं कि जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा और झुंझुनू एसपी शरद चौधरी की मौजूदगी में मतदान दल है वो रवाना हो रहे हैं। कल 263 बूथों पर मतदान होगा और कुल 2,75,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिला निर्वाचन अधिकारी है और साथ ही साथ एसपी शरद चौधरी उन्होंने 100% मतदान करने की भी लोगों से अपील की है। जी चलिए, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और नागौर के खीवसर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के मतदान के लिए कुल 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 सहायक मतदान केंद्र हैं। उपचुनाव में महिला कार्मिकों की ओर से प्रबंधित 8 मतदान केंद्र और दिव्यांग कार्मिक की ओर से प्रबंधित 1 मतदान केंद्र और युवा कार्मिक की ओर से प्रबंधित 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
पुलिस का जो बंदोबस्त लगाया वो 3 लेवल का बंदोबस्त है। बूथ लेवल पे मोबाइल पार्टी सुपरवाइजरी अधिकारी और उसके ऊपर असेंबली का सुपरवाइजरी अधिकारी। रिजर्व जाब्ता भी साथ में है। जो संवेदनशील बूथ है उसके ऊपर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का फोर्स है, उसको एड ऑन करने के साथ में भी सिविल पुलिस का भी एक्स्ट्रा जाब्ता इस बार हमने दिया है। साथ ही साथ असेंबली रिजर्व, एसपी रिजर्व एंड रेंज रिजर्व और थाना लेवल पे भी रिजर्व करके इस प्रकार से जो पुलिस का बंदोबस्त है वो पूर्ण है। पूरी 268 पोलिंग स्टेशन के लिए जो हमारी एक्टिव पोलिंग पार्टीज हैं वो सभी को रवाना कर रहे हैं यहाँ से। और हर एक पार्टी में 4 कार्मिक हैं। कुल 1072 लोग हैं जो 1072 लोग हैं जो इलेक्शन कराने जा रहे हैं। और इसके अलावा रिजर्व पार्टीज है वो अलग अलग लोकेशन के लिए वो भी अभी थोड़ी देर बाद में रवाना हो जाएगी। और पर्याप्त पुलिस बल और जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो वेबकास्टिंग है, 180 पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग होगी, वो भी मतदान केंद्रों पर पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी है। संवाददाता महेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महेंद्र, खीवसर सीट पर भी उपचुनाव होना है और जाहिर है कि जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना कर दिया गया है। क्या व्यवस्था है और किस तरीके से तैयारी की जा रही है कल के लेकर? जी, प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव होना है। नागौर जिले की खीवसर विधानसभा सीट पर भी कल उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसके लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही प्रशिक्षण के बाद 1072 कार्मिकों को मतदान के लिए करवाने के लिए रवाना किया गया है। साथ ही 35 रिजर्व पार्टियां भी है जो अलग अलग जगह पर तैनात रहेगी ताकि कहीं आवश्यक जरूरत के हिसाब से उनको रिप्लेस किया जा सके। और उनके साथ ही 46 जो है सेक्टर ऑफिसर्स भी नियुक्त किए गए हैं। 16 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं जो पूरे चुनाव की कमान संभालेंगे। जी, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को यानी कि कल उपचुनाव कराने के लिए अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। सभी 284 बूथों की पार्टियों को अंतिम ट्रेनिंग में ईवीएम शुरू करने से पहले वोटिंग कराने और समापन के बाद सील करने की पूरी प्रक्रिया को समझाया गया ताकि बिना किसी बाधा के वोटिंग हो सके। ये वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। तो देखिए, अलवर के रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी कल चुनाव कराया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी गई और उन्हें रवाना किया गया। व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और इसके अलावा जगह जगह पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। कोई भी अव्यवस्था ना हो, इस पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। संवाददाता योगेश कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। योगेश, कल देखिए उपचुनाव कराया जाना है, वोटिंग होनी है, 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। फिलहाल पोलिंग जो पार्टियां हैं वो रवाना हो चुकी हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है। क्या व्यवस्थाएं और क्या तैयारियां कल को लेकर की जा रही हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामगढ़ से चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। योगेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, सुन रही है मैम। योगेश, कल देखिए उपचुनाव कराया जाना है, मतदान होगा, क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं? व्यवस्था ये हो रही है, रामगढ़ में जो पोलिंग बूथ की पार्टी है वो आ चुकी है। अलवर में इनको ट्रेनिंग देने के बाद रामगढ़ के लिए रवाना किया गया है। और जो यहाँ पर 158 संवेदनशील बूथ है उन पर पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है। और रात को भी, रात्रि में, देर रात्रि में भी कलेक्टर साहब ने यहाँ के जितने भी चेक पोस्ट है उनका दौरा किया है और यहाँ की जो भी समस्या उनको देखते गई है। चलिए, शुक्रिया आपका योगेश अधिक जानकारी देने के लिए।